बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग से करीब 23 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड हुआ है और साइबर ठगों ने रिटायर्ड बैंक नरेश मल्होत्रा को 1 अगस्त से 4 सितंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान साइबर ठगों ने न सिर्फ बैंक खातों को खाली करा दिया बल्कि शेयर तक बिकवाकर पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट, 3 बैंक खातों से 4000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन। दिल्ली में सामने आया सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड। साइबर अपराधियों ने ठग लिए 22 करोड़ 92 लाख। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा पिछले महीने ऐसे जाल में फंसे कि महज 1 महीने में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के करीब 23 करोड़ रुपए गंवा दिए। देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड की शुरुआत 4 अगस्त को हुई जब नरेश मल्होत्रा को एक फोन कॉल आई। 1 अगस्त को मेरे को लैंडलाइन पे मेरे फ़ोन आता है एयरटेल हेडक्वार्टर से कि आप मुंबई हेडक्वार्टर्स पुलिस के साथ बात करें क्योंकि मेरा आधार के बेस पे मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन लग गया है और मेरे ही आधार से वहाँ पे कुछ अकाउंट्स खुले हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने मुझे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया। फिर मुंबई पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप लैंडलाइन पे आइए, लैंडलाइन छोड़कर मोबाइल पे आइए। मोबाइल पे हमें उन्होंने मेरा नंबर लिया और फिर वो मेरे को बोला इस नंबर पे आप फ़ोन करिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई 1 अगस्त को अराउंड 4 o'clock शाम को। अपने आधार कार्ड पर जारी मोबाइल नंबर से गैर कानूनी और धोखाधड़ी वाले काम होने के आरोपों से नरेश मल्होत्रा घबरा गए थे। इस बीच उन्हें कई और कॉल आने लगी। कॉल करने वाले खुद को मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताते थे। इन लोगों ने मल्होत्रा पर आतंकी संगठनों से जुड़ाव का आरोप लगाया और उन्हें गंभीर कार्रवाई की धमकी दी। 1 अगस्त को ही इन्होंने मुझे बताया कि कोई नेशनल कोऑपरेटिव बैंक में कोई मेहता है, उसने 1300 करोड़ का घोटाला करके और मेरे आधार के साथ कुछ अकाउंट्स खोले जहाँ से पैसा टेरर फंडिंग के लिए, आर्म्स, एमुनेशन, गैम्बलिंग, ड्रग्स में इस्तेमाल हुआ है। तो आपको उसके तहत आप मेरे ऊपर एनआई एक्ट के पीएमएलए भी लगा दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा दिया और बोला कि आपको, मैंने बोला मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो बोले ये तो आपको पहले अरेस्ट किया जाएगा, 6 महीने तक आपको बेल की कोई अर्जी नहीं दी जाएगी, उसके बाद आप अपने आप को खुद ही स्वयं डिफेंड करेंगे और आपको इनोसेंट प्रूव करना होगा, आप ये कोर्ट ऑर्डर पढ़ लीजिए। ठगों ने बच्चों को भी सह आरोपी बनाने की धमकी दी और वेरिफिकेशन के नाम पर बैंक खातों और संपत्ति की जानकारियां हासिल कर ली। इस बीच असली से दिखने वाले फर्जी आदेश भेजकर भरोसा दिलाया गया कि उनकी सभी संपत्तियां जब्त हो गई हैं। नरेश मल्होत्रा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए ठगों ने फर्जी गिरफ्तारी आदेश तक भेज दिए। 1 अगस्त को मेरे से वीडियो करके पहले तो ये देखा गया कमरे में क्या है, कौन नहीं है। मेरे बच्चों की फैमिली के बारे पूछा गया इन्होंने। तो बोले अभी कोई अंदर नहीं आएगा आपके पास, किसी से आप बात नहीं करेंगे, अगर करोगे तो हम बच्चों को भी आपके को एक्यूज बना देंगे और उनको एनआई एक्ट के तहत आपकी तरह ही बंद किया जाएगा। तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी एक्ट उसी में आ जाएंगे। तो मेरी फैमिली डिटेल्स तो इनका ले ली थी। बोले जो बाहर बेटी है उसको भी हम उसी में एक्ट इन्वॉल्व करेंगे। तो ट्रॉमेटाइज कर दिया उन्होंने और फिर मेरे से मेरे एसेट्स की सब डिटेल्स ले ली, बैंक अकाउंट्स के लिए। बोले सब वेरीफाई होंगे, प्रॉपर्टी का डिटेल ले ली और बोला कि ये सब अटैच हो गए हैं और उन्होंने मुझे एक अटैचमेंट ऑर्डर सर्व किया, अरेस्ट का और अटैचमेंट ऑर्डर। धोखेबाजों ने उन्हें घर से बाहर न निकलने का आदेश दिया और हर 2 घंटे में वीडियो कॉल पर हाजिर रहने को कहा।
इतना ही नहीं, उनको ये भी आदेश सुनाया गया कि वो इस मामले के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नरेश मल्होत्रा खामोश रहे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और 4 अगस्त से पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये शुरुआत हुआ 4 सितंबर से, 4 अगस्त से। तो पहला मेरे पे 14 लाख था, वो इन्होंने ट्रांसफ़र लिया और शाम को इन्होंने मुझे रिजर्व बैंक का एक सर्टिफिकेट भेजा कि हमारा पैसा जमा हो गया वहाँ पे। फिर इन्होंने मेरे से शेयर्स मेरे बिकवाए और 5 सितंबर से करीब 14 करोड़ के थे मेरे शेयर्स बेचे, जो वो हर रोज़ ये RTGS के थ्रू मुझे अकाउंट्स बताते थे, जिस वहाँ पे हम जाके ट्रांसफ़र करते थे। ठग इतने शातिर थे कि हर दिन अदालत का कोई ना कोई आदेश भेज रहे थे। नरेश मल्होत्रा पूरी तरह ठगों की बातों में आ चुके थे और हर बात मानते चले जा रहे थे। मुझे रोज़ रिजर्व बैंक के ऑर्डर देते थे, ये जमा हो गया है। सुप्रीम बेल एप्लीकेशन मुझे कोर्ट ऑर्डर दिया कि आपकी बेल अप्रूव हो गई है, कोर्ट ऑर्डर दिया कि आप अरेस्ट में हैं। और वो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ स्कैम में फंस गया हूँ। नरेश मल्होत्रा करीब 1 महीने में अपनी जिंदगी भर की गवाही गवा चुके थे। दरअसल 4 अगस्त से 4 सितंबर तक पहले उनसे 12 करोड़ 84 लाख रुपए लिए गए, फिर 9 करोड़ 90 लाख, कुल मिलाकर उनसे 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए गए। 4 सितंबर को एक और फोन आया जिसमें कहा गया कि अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जांच करेगी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। फिर 22 करोड़ लौटाने के लिए रिजर्व बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया। 14 सितंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट और RBI का पत्र भेजा गया और शातिर ठगों ने कोलकाता की एक प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा। नरेश मल्होत्रा को शक हुआ तो उन्होंने ठगों से 2 टूक कह दिया कि वो खुद 5 करोड़ का ड्राफ्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहीं सरेंडर कर देंगे। हमने बोला हम किसी अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र देंगे, हम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को देंगे या जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक को देंगे, हम किसी थर्ड पार्टी के नाम कोई पेमेंट नहीं देंगे। तो तब उन्होंने बोला आप वायलेट कर रहे हैं, हमारी ईडी से बात कीजिए। ईडी से बात कराई इन्होंने, तो हमने कहा हम किसी को नहीं देंगे, सिर्फ रिजर्व बैंक या सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और वो भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक। तो बोले आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपको अरेस्ट में ले लेंगे। मैंने कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा हूँ, अरेस्ट का क्या, मैं तो वहाँ पे सरेंडर कर दूँगा। तो बोले हम आपका पुलिस स्टेशन कौन सा नज़दीक है, वहाँ से हम आपको अरेस्ट दे रहे हैं। मैंने कहा हाउस खास है। तो बस फिर उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। 23 करोड़ गंवाने के बाद नरेश मल्होत्रा को सच्चाई पता चली। उनके सख्त रुख के बाद ठगों ने पीछा छोड़ दिया। इसके बाद नरेश मल्होत्रा ने पुलिस से संपर्क किया। 19 सितंबर को इस मामले में एक FIR दर्ज हुई। पुलिस ने उनके बैंक खातों से ट्रांसफर किए गए करीब 2.3 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है और आगे की जांच जारी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में देश भर से डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं। हर मामले में लोगों को ठगने का तरीका एक ही होता है। अपराधी वीडियो कॉल करके डराते धमकाते हैं, अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं, किसी मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है, पीड़ित को घर में कैद रहने को मजबूर किया जाता है, पीड़ित की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है, पीड़ित के आने जाने पर निगाह रखते हैं, वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने को मजबूर किया जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।